हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र क्लासेस में, जहां पे आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8,000 रुपये में बेची जाती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 1,200 रुपये, 1,600 रुपये, 1,800 रुपये, 1,000 रुपये। ठीक है, तो वस्तु क्या की जा रही है कि 25% लाभ पर 8,000 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, तो यहाँ 25% है तो इसका फ्रैक्शन रूप क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 1/4 आएगा तो जो नीचे वाला है वो क्या होता है, हमारा सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है। और जो ऊपर वाला अंश में है वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता है। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। जब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। और यही सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, 8,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर किसके होगा, 8,000 रुपये के। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो हम लाभ कितना है, 1 रेशियो है, तो हम 1 रेशियो का मान निकालेंगे। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 और 2 जीरो आ जाएगा। और ठीक है, यानी कितना आएगा, 1,600 रुपये। यानी हमारा लाभ कितना होगा, 1,600 रुपये। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2,250 रुपये में बेची गई, लाभ की राशि क्या थी। ऑप्शन है 275 रुपये, 250 रुपये, 225 रुपये, 300 रुपये। ठीक है, तो कितने प्रतिशत लाभ पे बेची गई है, 12.5% लाभ पे। तो हम 12.5 को क्या कर देंगे, प्रतिशत को रेशियो रूप में बदल देंगे। तो इसका रेशियो रूप क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब जो नीचे है हर में है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और जो अंश में है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना रेशियो है। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो जो 9 रेशियो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2,250 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लाभ की राशि निकालना है, यानी 1 रेशियो का मान निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 एकम 9, और 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18 और 9 पचे 45, और जो जीरो है उसे उतार लेंगे। यानी हमारा लाभ कितनी राशि का लाभ की राशि क्या होगी, 250 रुपये। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक छोटे पैमाने पर व्यापारी ने पिछले वर्ष 75,000 रुपये का लाभ कमाया। इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई, तो इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या है। ऑप्शन है 87,750 रुपये, 80,750 रुपये, 90,750 रुपये, 93,750 रुपये। ठीक है, तो पिछले वर्ष कितने का लाभ कमाया था, 75,000 रुपये का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 75,000 रुपये। करा कि इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 25% का। यानी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 75,000 का कितना निकाल देंगे, 125%। तो 125 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ से 2 जीरो नीचे वाले से ऊपर वाले 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे 750 का जब 125 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 93,750 रुपये आएगा। यानी इस साल जो अर्जित वास्तविक लाभ है वो कितना है, 93,750 रुपये। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3,540 रुपये में एक चाय के सेट की बिक्री की, जो कि लागत मूल्य से 41% कम था। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री रुपये अधिक राशि में करना चाहिए। ऑप्शन है 2,460 रुपये, 1,812.60 रुपये, 3,120 रुपये, 2,664.42 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है कि पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3,540 रुपये में एक चाय के सेट की बिक्री की, जो कि लागत मूल्य से 41% कम था। यानी जितना वो लगाया था उससे 41% क्या था, कम था, यानी 41% कम में बेचा था। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि जो चाय सेट का
लागत मूल्य था वो कितना परसेंट था, 100%। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 41% कम में वो बिक्री की, ठीक है। यानी उस चाय सेट को कितने में बेचा, 59% में बेचा। और जो ये 59% है वो किसके बराबर होगा, 3540 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1% का मान निकालेंगे, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 60 के बराबर आ जाएगा। लागत मूल्य कितना माने, 100%। तो हम ये निकालेंगे कि लागत मूल्य क्या था, तो यहाँ पे 100% का मान निकालेंगे, तो 100 से हम दोनों साइड गुणा कर देंगे, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 6000 रुपये आ जाएगा। यानी जो चाय सेट का लागत मूल्य था वो कितना था, 6000 रुपये। आगे क्या कर रहा है कि 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री रुपये स्पेस अधिक राशि में करना चाहिए। यानी कितने अधिक राशि में हम चाय सेट को बेचें कि उससे 11% का लाभ प्राप्त हो। तो हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे जो 6000 है, ठीक है, 6000 का हम क्या कर लेंगे, 111% निकालेंगे, तो 111 बटे ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 111 का 60 में हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6660 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 11% का लाभ कमाने के लिए जब कमाएंगे तो कितने अधिक में बेचना पड़ेगा, तो पहले उसका बिक्री मूल्य क्या था, 3540 रुपये, और अब बिक्री मूल्य कितना है, 6660 रुपये। तो हम क्या कर देंगे कि 6660 रुपये में से 3540 को घटा देंगे, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 3540 को घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाने पे 3120 रुपये आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 3120 रुपये। यानी हमें 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री कितने रुपए अधिक में करनी चाहिए, 3120 रुपये में करनी चाहिए। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।